Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that yesterday we started one lesson number 5, that is the acid, base and salt. बेटा उसमें कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, that is the acids and bases. Acids and bases. इसमें बहुत सारी बातें हमने आपको कल बता दी थी, लेकिन कुछ बातें हम वापस से बता रहे हैं आपको. यू नो दैट इज द टर्म एसिड. व्हाट इज दिस? इट इज ए लैटिन वर्ड. व्हाट द वर्ड एसिड, ये कहां से निकला है? लैटिन लैंग्वेज से है बेटा, फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन वर्ड दैट इज एसिडे. और इसका सिंपल उसमें जो मीन्स होता है इंग्लिश में, वो होता है SOUR, सॉल्ट. इतनी बात समझ में आएगी. एसिड जो टर्म होती है वो लैटिन वर्ड एसिड से बना हुआ है, और उसको हम क्या, उसका मीन्स क्या होता है? सॉल्ट. इतनी बात समझ में आने के बाद कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको. कल हमने आपको बताया कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनराइप्ड मैंगो, इनके अंदर जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम व्हाट? वीक एसिड्स. तो यहाँ पर कुछ बात हमने बताई थी कल आपको, दैट इज कि वीक एसिड कौन से होते हैं. वीक एसिड्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन fruits, vegetables, curd, unripe mango. Unripe mango मीन्स समझ रहे हैं आप, केरी इसको आप बोलते हैं. मतलब ये जो भी नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं ना, ये कहलाते हैं वीक एसिड. और इनका एक और नेम होता है ऑर्गेनिक एसिड. कल भी इस बारे में कुछ बात बताई थी मैंने आपको. ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है. अब इसके अलावा कुछ दूसरी बात कर रहे हैं हम, सम एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स. अब जो दूसरी बात कर रहे हैं वो होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं? एसिड्स which we derived from minerals. Okay, or they are also known as मिनरल एसिड. ठीक है. तो यहाँ पर देखना दो बातें हैं. नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं वो वीक एसिड होते हैं. वो किसमें मिलेंगे आपको? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कर्ड, अनराइप मैंगो, ऐसे वो सीड. इनका दूसरा नेम क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड. इधर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, एसिड्स विच वी डिराइव्ड, डी लिखा है यहाँ पर देखिए, डिराइव्ड फ्रॉम द मिनरल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स. अब कौन कौन से एसिड हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना. इसका हो सकता है तो नेम और फॉर्मूला दोनों याद रखना. फर्स्ट नंबर H2SO4, इसको बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. और नेक्स्ट नंबर होता है आपके पास, दैट इज HCl. फॉर्मूले जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको. और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल है। एक और बता रहे हैं हम आपको, थर्ड नंबर HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, और लास्ट वन है आपका एग्जांपल में, दैट इज H3PO4। H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल हैं, ये इनके फॉर्मूलाज हैं और ये इनके नेम्स हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, या कोशिश करिए, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हमने H कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा, C कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा, लेकिन L स्मॉल लेटर में आना चाहिए। अगर आपको कंफर्म पता नहीं है, फॉर्मूला मत लिखो, ओनली सिंपली राइट द स्पेलिंग्स। अब इनके कुछ यूज बता रहे हैं बेटा। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद कहाँ यूज होते हैं ये, इसमें कुछ बात बता रहे हैं। इन इंडस्ट्री फॉर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, डाइज, एक्सप्लोजिव, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक एंड वेरियस अदर सब्सटेंस। ये कुछ बातें हैं, आप इसमें सुनना बात को। इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या किस किस में यूज होते हैं ये एसिड। फर्स्ट नंबर फर्टिलाइजर्स, दैट यू नो, मैन्योर फर्टिलाइजर। केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। डाइज मतलब कलर से रिगार्डिंग है ये। एक्सप्लोजिव, जिससे जो विस्फोटक सामग्री बनती है उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव। और डिटर्जेंट आप समझते हैं, वॉशिंग सॉप, डिटर्जेंट्स वगैरह, प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीजें। अब सुनना मेरी बात, मिनरल एसिड ऑल्सो हैव सोर टेस्ट लाइक द नेचुरल एसिड। हमने बताया कि जिसके पीछे भी एसिड लगा है ना, उसका टेस्ट सोर होगा, चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। लेकिन इसकी जो सोरनेस होती है, इसका जो खट्टापन होता है ना, वो इतना होता है कि अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं ना, वो भी सोर टेस्ट में होते हैं, लेकिन वो नेचर के अंदर कोरोसिव होते हैं। सपोज करिए अपने स्किन पर या बॉडी पार्ट्स पर गिर जाते हैं तो स्किन को जला देंगे, अपनी बॉडी के अंदर जो फ्रेश मीट वगैरह है उसको जला करके छेद कर देंगे, क्लोथ्स खराब हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। और डैमेज द वुड, लकड़ी पर आप डालेंगे ऐसे एसिड को तो वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सो दे शुड बी हैंडल्ड विद एक्सट्रीम केयर, इसलिए इनको बहुत प्रॉपरली प्रिकॉशंस के साथ में हैंडल करना पड़ता है। और ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको कॉमन लैंग्वेज में तेजाब बोलते हैं। ओके, इसके बाद आगे सुनना, एक साइंस बिट्स बता रहा हूं। When we exercise a lot, lactic acid get accumulated in our muscles. जब अपन बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अपनी जो मसल्स होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। इसमें कुछ बातें हम बताना चाह रहे हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। ओनली वेट फॉर 1 मिनट। इसमें ध्यान से सुनना बेटा, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, वीक एसिड, उनकी कुछ बातें बता रहा हूं मैं। जो रो मैंगो होते हैं उनमें होता है टार्ट्रिक एसिड, उसकी भी हम इधर बोर्ड पे शो कर देते हैं। यस, नाउ प्लीज लुक, यहां पर एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स, एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट नंबर है आपके पास रॉ मैंगो, उसमें मिलेगा आपको टार्ट्रिक एसिड। इनके केमिकल फॉर्मूला लर्न करना पॉसिबल नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं कैसे कर लीजिए आप। और सेकेंड नंबर देखना, यहां पर ग्रेप्स के अंदर भी यही होता है, ग्रेप्स में भी
यही टार्ट्रिक एसिड होगा। टार्ट्रिक एसिड। थर्ड नंबर देखिए, ऑरेंज में होगा सिट्रिक एसिड। ऑरेंज इसमें होगा सिट्रिक एसिड। और एक और नेम बता रहे हैं आपको, कर्ड के अंदर होगा लैक्टिक एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे सुनिए। ये सारी बात तो रही बेटा अपने एसिड्स के बारे में, और अब दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम बेसिस। देखिए बेसिस में क्या होता है, सब्सटेंस, कुछ नेम बता रहे हैं आपको, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, जिनका टेस्ट बीटर होता है या उनको टच करने पर स्लिपरी फीलिंग या सॉपी होती है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस। मतलब एक थोड़ा सा क्लू बता रहा हूं मैं आपको, डेफिनेशन टाइप होगा कुछ। सब्सटेंस which are bitter in taste and soapy to touch, soapy to touch are called what sir? Bases। इतनी बात याद रहेगी। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, bases which are dissolved in water, dissolved in water are called alkalis। Please remember these definitions। अब कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। बेकिंग सोडा आपने देखा है, सोप आपने देखी है, उनको अगर अपन दो उंगलियों के बीच में रख करके थोड़ा सा वेट गीला करके अगर हम रब करते हैं तो उसमें जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं हम सॉपी टू टच, और इनका जो टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बीटर टेस्ट। इसमें कुछ एग्जांपल बता रहा हूं लास्ट में, ध्यान से देखना बेटा। सम एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस बता रहा हूं, एग्जांपल ऑफ बेसिस। इसमें नंबर फर्स्ट देखिए आप, ये बता रहे हैं आपको सॉप्स, जितनी भी साबुन आती है वो सब इसके अंदर आती हैं। दूसरा नंबर डिटर्जेंट। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट नंबर लाइम वाटर, एंटासिड। लाइम वाटर समझते हैं आप, जो पुताई के लिए चूना होता है, लाइम वाटर। और लास्ट वन एंटासिड। These are the what example of different kinds of the bases. Okay, this is enough for today. Thank you very much, and remaining work we will complete in the next video. Thank you very much.